लेकिन पहली जो पॉइंट है हमारी वो ये है। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू ने एक स्पीच देते हुए कहा, उसने कहा कि हमारे जो सीज़ फायर हुए उसके बीच में जितने भी हमारे जो इजरायली बंधक है वो रिहा होंगे, जिनमें से कुछ को उसने मरे हुए बताया, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है, और कुछ को उसने ज़िंदा बताया। कहा कि चाहे वो कुछ भी हो लेकिन वो हमारे इज़राइल में पहुंच जाए। फिर उसके बाद सोमवार को हम इस चीज़ का खुशी मनाएंगे, सोमवार को हम इस चीज़ को लेकर जश्न मनाएंगे। एक पॉइंट। दूसरी बात ये है, उसने कहा इसी स्पीच में, उसने कहा कि भाई जितने भी हमारे गज़ा के अंदर सैनिक है वो जब तक हमास पूरी तरह से सरेंडर नहीं कर देता है, पूरी तरह से उसके असलहे, जो हथियार है, जो उनके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है जो लड़ने के, वो तमाम चीज़ों को वो नहीं डाल देता है। आप कहने का मतलब ये समझ लीजिए, जब तक कि हम इज़राइल से पूरे के पूरे सैनिक को नहीं निकालेंगे। तीसरी पॉइंट पर बात करेंगे। तीसरे पॉइंट्स की बात करें तो आज से कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि सीज़ फायर के बाद भी इजराइल ने गज़ा पर हमला किया है। अब वो किसने करवाए हैं इसके बारे में खुद आधिकारिक तौर पर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, और उनके फोर्स के IDF के जो चीफ है उसने कहा कि इस चीज़ की जांच करेंगे हम। खैर कोई बात नहीं है, मेरी मुस्कुराहट से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, लेकिन कोई नहीं। सबसे पहली बात यह है दोस्तों कि इज़राइल को ये बल्कि बार बार ये रिपीटेटेड ये करते हुए देखा गया है कि एक तरफ सीज़ फायर होता है, दूसरी तरफ उसी सीज़ फायर को तोड़ा जाता है। एक तरफ तो गज़ा के लिए हमदर्दी की बातें की जाती हैं और दूसरी तरफ उसी गज़ा को तबाह भी किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स मेरे हैं। सबसे पहली बात, गज़ा के अंदर हालत किस तरह है, आप इसको जब तक नहीं समझेंगे तब तक आप समझ नहीं सकेंगे कि हो क्या रहा है। देखिए, गज़ा इस वक्त बेजान हो चुका है, यानी आप ये समझ लीजिए कि एक डेड बॉडी होती है, उसके अंदर सब कुछ तो होता है मगर जान नहीं होती है। बस गज़ा बिल्कुल इसी तरह है। गज़ा में खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, रहने के लिए कोई घर ऐसा बचा ही नहीं है जहां पर गज़ा के लोग रह सके। भले अलग बात है कि टेंट लगा करके रहने के लिए फिर भी कुछ लोग वहां आए हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन है, क्योंकि वो लोग वहां रहते हैं, तो टेंट लगाकर वो लोग रहने के लिए आ गए हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि इज़राइल ने ये सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हुए गज़ा पर पूरी तरह से कब्ज़ा क्यों नहीं कर लिया, नंबर एक। दूसरी बात कि क्या ज़रूरत आन पड़ी थी इज़राइल को कि सीज़ फायर करना पड़ा। नंबर 3 की बात करें तो इस वक्त जो इज़राइल के अंदर से कुछ सैनिक हटाए गए हैं और कुछ रखे गए हैं, और इज़राइल के बेंजामिन नेतन्याहू के बयान में ये कहा जाना कि 28 लोग मृतक पाए गए या उससे कहीं अधिक लोग मृतक पाए गए, लेकिन इसके बावजूद भी वो हमें चाहिए, साथ इसकी कि जो जिंदा है या मुर्दा है सब हमें कैदी चाहिए। इस बयान पर आप गौर कीजिएगा। यह बयान अपने आप में बहुत कुछ दर्शाता है, यह बयान अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है। सबसे पहली बात यह दोस्तों, इज़राइल के लिए यह मायने नहीं रखता है कि सीज़ फायर हुआ या नहीं हुआ। इज़राइल का, मैंने पहले भी कहा है कि उसका एक विज़न है, उसकी एक जो कहते हैं ना टारगेट है, गोल है, वो अचीव करना चाहता है। इज़राइल चाहता है कि गज़ा रहे ताकि मुस्लिम देशों को ये लगे कि गज़ा तो है ना, फ़लस्तीन तो है ना। भले ही अलग बात है कि उस पर वो पूरी तरह से दबोच कर, तोड़ कर, मरोड़ कर ख़त्म कर दे, क्योंकि गज़ा का मिट जाना इज़राइल के लिए ख़तरा नहीं है। आप अगर मेरी बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो अच्छे से आप समझ गए होंगे, गज़ा का ख़त्म हो जाना, फ़लस्तीन का ख़त्म हो जाना इज़राइल के लिए ख़तरा नहीं है। इज़राइल से कई गुना ज़्यादा ख़तरा अरब देशों को है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझते हैं, लेकिन पहले ये समझते हैं कि सीज़ फायर की नौबत क्यों आई और सालों से हो रहे जंग को सीज़ फायर करना ही क्यों पड़ा। आइए समझते हैं। सबसे पहली बात यह है क्योंकि पूरी दुनिया में आपने देखा होगा, मैंने भी इस न्यूज़ को कवर किया था, ग्लोबल स्मूथ फ्लूटीला जो गज़ा के लोगों की मदद के लिए जा रहा था, उसको रोका गया। उसके रोकने के बाद पूरी दुनिया के अंदर से आवाज़ उठने लगी थी, और आप याद रखिएगा दोस्तों, यह आवाज़ किसी मुस्लिम देशों की तरफ से नहीं उठाई गई थी, बल्कि यह आवाज़ खुद यूरोपियन देश की तरफ से उठाई गई थी। आप माने या ना माने, लेकिन यूरोप वाले अपने लोगों को इंसान समझते हैं, उसके बाद दूसरे लोगों को इंसान शायद ही वो समझते हैं। क्योंकि यूरोप में अगर आपने हज़ारों लोगों का खून कर दिया और यूरोप वालों ने कहा कि नहीं आप बहुत अच्छे हैं, तो फिर आप अच्छे ही हैं। और अगर आपने एक का भी खून नहीं किया और यूरोप वालों ने कहा कि आप बस खूनी हैं, तो मतलब आप खूनी है। भाई साहब, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे हालात बताते हैं, ऐसे वक्त बता रहे हैं। अब आइए इस चीज़ को समझते हैं। सीज़ फायर की सबसे असल वजह यही बनी थी क्योंकि अमेरिका के ट्रंप के देश में यानी USA के अंदर में
आवाज़ उठने लगी थी और कहा जाने लगा था, ये मांग किया जाने लगा था कि गज़ा के अंदर शांतिपूर्ण माहौल बनाया जाए। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ट्रंप को लगा कि हालात तो अब यूरोप में ख़राब हो रहे हैं, मुस्लिम देशों में ख़राब हो रहे थे, जैसे लीबिया में, सीरिया में, इराक़ में, ईरान में और कई जगहों पर ख़राब हो रहे थे हालात। वो ठीक है, लेकिन हालात अब तो यूरोपियन देशों को लपेटे में ले रहा है, जैसे इटली हो गया, जर्मनी हो गया, उसके बाद स्वीडन हो गया और कई देश है जहाँ पर लगातार लोगों ने हंगामा किया और लगातार इजराइल और USA के दूतावास को घेर कर और ये सवाल करने लगा कि ये सब क्या हो रहा है, इस सब चीज़ों का जवाब दे, आखिर कौन है, इन सब चीज़ों को आखिर ख़त्म क्यों नहीं किया जाता है। इन तमाम चीज़ों की घबराहट की वजह से इजराइल को और अमेरिका को मुश्किल में, मजबूरी में सीज़ फायर करना पड़ा। तो असल सीज़ फायर की वजह यह है, वरना इजराइल को इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, सीज़ फायर की इजराइल को कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि इजराइल को पता है कि मुस्लिम देश का साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल को ये भी पता है कि गज़ा को हम सालों से मार रहे हैं, इसको कुछ हया ना आई, इसको कुछ शर्म ना आई, तो आज हम अगर मारेंगे तो अरबों को क्या खाक शर्म आने वाली है। तो इजराइल अच्छी तरह ये बात जानता है, इसलिए इजराइल ने मजबूरन अमेरिका के दबाव में आकर, क्योंकि अमेरिका को जवाब देना पड़ता, इसलिए सीज़ फायर कर लिया गया। एक सवाल, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। दूसरी बात, इजराइल पर भरोसा नहीं किया जा सकता है कि इजराइल पूरी तरह से शांति चाहता है। क्यों? इसलिए कि अगर इजराइल शांति चाहता तो ये शांति कब का हो चुका होता। इजराइल को पता है कि ये शांति का तोता सिर्फ मुस्लिम देश उड़ाते रहते हैं, बाकी शांति नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती है शांति नाम की चीज़। अब आइए समझते हैं दूसरे पॉइंट्स पर। देखिए, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू के बयान से ये साफ तौर पर झलक रहा है, समझ में आ रहा है कि इजराइल का बेंजामिन नेतन्याहू कहना चाह रहा है कि भाई हमारे लोग मृतक आए हैं और क्योंकि उसका बहाना देकर वो कभी भी फिर से दोबारा स्ट्राइक कर सकता है गज़ा पर, क्योंकि कुछ अभी फ़ौजी वहाँ से निकाले गए हैं। कि पूरी दुनिया के अंदर में हेडलाइंस बने कि भाई इजराइल ने अपना फ़ौजी निकाल लिया है गज़ा से, मगर सच्चाई खुद आपके सामने है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है आपके सामने। तमाम रिपोर्ट्स के बारे में आप क्या कहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, पहली बार अगर चैनल पर आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, मिलता हूँ मैं किसी और वीडियो टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अपना बेहद ख्याल रखिए। स्टे सेफ।